स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं तेजस्वी राज पाठक आज आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं एक नया टॉपिक लेकर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम महासागर और महाद्वीपों के बारे में अध्ययन कर चुके थे, अब हम देखेंगे विश्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकतर बार एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये 20 से 25 प्रश्नों की श्रृंखला है। हो सकता है कि आपके सारे डाउट और आने वाले भविष्य में सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो से मिल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा है? तो आप जानते हैं एशिया। क्षेत्रफल के आधार पर हम बात कर लें चाहे जनसंख्या के आधार पर बात कर लें, हमारा एशिया महाद्वीप नंबर 1 पर आता है। और आप लोग को यह बात भी पता होगी कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशनिया महाद्वीप है। ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत 14 स्वतंत्र देश आते हैं, ये बात भी आपको पता होगी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यह हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के आधार पर। विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। इसका 2/3 के लगभग भाग जो है वह आपका एशिया में पड़ता है और 1/3 भाग इसका यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यह भौगोलिक रूप से तो एशिया महाद्वीप का पार्ट है लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का। उसका कारण यह है कि रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप में स्थित है और जिस देश की राजधानी जिस महाद्वीप में होती है राजनीतिक रूप से वह उस महाद्वीप का भाग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा यूरोप महाद्वीप में एक देश है, यूरोप के अंदर एक देश है जिसका नाम है इटली। इटली की राजधानी रोम के अंदर एक छोटा सा देश है जिसका नाम वेटिकन सिटी है। अगर हम बात करें तो ये ईसाई धर्म का एक संप्रदाय है, रोमन कैथोलिक, उन्हीं की कुछ जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। अगर आपसे एक प्रश्न और बोला जाए कि रोमन कैथोलिक चर्च कहाँ है तो आप बोलेंगे वेटिकन सिटी में। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का क्षेत्रफल के क्रम में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब आएगा 7वां। अगर आप लोग को यह पता होगा कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत 7वें नंबर पर है। सबसे पहले पे कौन आता है? जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, सबसे पहले नंबर पर रूस आता है। अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या में प्रथम स्थान किसका है? तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। चीन जनसंख्या के मामले में विश्व में नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर भारत है। लगभग 135 करोड़ की आबादी भारत में निवास करती है। आने वाले समय में यह डाटा 2021 की जनगणना के बाद आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। और नीचे अगला प्रश्न, विश्व में जनसंख्या में भारत का जो क्रम है वह दूसरा स्थान भारत प्राप्त करता है। अगला हमने देखा था सबसे पहला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश भी वेटिकन सिटी था और अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखें तो सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए प्रायद्वीप क्या होता है। ऐसी स्थल आकृति जो 3 ओर जल से घिरी हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। भारत भी हमारा एक प्रायद्वीप है लेकिन यह सबसे बड़ा प्रायद्वीप नहीं है। अगर सबसे बड़े प्रायद्वीप की बात करें तो अरब का प्रायद्वीप है। कुछ इस प्रकार अरब के प्रायद्वीप की स्थिति बनती है जहां पर आपको सऊदी अरब जैसे देश देखने को मिलते हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान। तो यह जो प्रायद्वीप है अगर आप इधर देखेंगे पश्चिम दिशा में तो आपको लाल सागर मिलेगा। अगर आप पूरब दिशा की ओर इसको देखेंगे तो आपको खाड़ी मिलेगी और अगर आप दक्षिण दिशा में देखेंगे तो आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ये आप लोग जानते होंगे ये डेनमार्क के अधीन है। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधीन है और डेनमार्क की राजधानी अगर आप लोग को पता होगा तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। यह ग्रीनलैंड जो द्वीप है अगर हम इसको देखें तो अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका में इसकी स्थिति है। अगर एक चीज और बात करें तो द्वीप क्या होता है तो आप बोलेंगे ऐसी स्थलाकृति जो चारों ओर पानी से घिरी हो द्वीप कहलाती है। अब हमने इसके पीछे वाले स्लाइड में यह देखा कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा था तो आपको पता था क्षेत्रफल के आधार पर रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगर हम देखते हैं तो विश्व का सबसे छोटा द्वीपी देश मतलब देश तो है लेकिन वह द्वीप में देश की संज्ञा दे दी गई, मतलब ऐसी स्थलाकृति जो चारों ओर जल से घिरी हो द्वीप कहलाती
जाती है तो वो हमारा आता है नौरू। अगर हम देखें ये अगर इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति आती है प्रशांत महासागर में। आप लोगों को आसानी से दिख जाएगा अगर आप वर्ल्ड मैप एटलस अपने साथ रखे होंगे। अगला प्रश्न आता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता है नील नदी है, अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। यह प्रश्न आपको उम्मीद करते हैं पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा। मरुस्थल की सीधी एक सिंपल सी परिभाषा है, जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल की संज्ञा दे देते हैं। तो हमारा सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका मरुस्थल है। अंटार्कटिका मरुस्थल अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है और यहां पर भी वर्षा कम होती है, इस वजह से हमने इसे मरुस्थल की संज्ञा दे दी गई। अगर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला आती है, जो कि दक्षिण अमेरिका का भाग है। इसके बाद एक पर्वत श्रृंखला हमने और देखी थी जो अटलांटिक महासागर के अंतर्गत है, जो एस आकार की पर्वत श्रृंखला है। इसे मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जानते हैं और अगर इसकी यह 14,500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। जैसा आपको पता होगा पैसे में आपने क्रम याद रखा था, पैसा से सबसे पहला प्रशांत, फिर आता है अटलांटिक, फिर आता है इंडियन ओशियन, फिर आता है साउथ यानी अंटार्कटिका महासागर, फिर आता है आर्कटिक महासागर। महासागर 5 थे और महाद्वीपों की संख्या 7 थी। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो आपको पता होगा भूमध्य सागर। अगर आप इसकी स्थिति की बात करें तो यह यूरोप और अफ्रीका के मध्य में स्थित जो सागर है उसे हमने भूमध्य सागर कह दिया। अगर हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो सुपीरियर झील। इसको याद रखने का तरीका ऐसा है जैसे आपको किसी ने शरबत पिलाया तो शरबत हुआ मीठा, आपने कहा सुपर, उसने पूछा कैसा बना, आपने बोला सुपर, तो सुपर से याद रखिएगा सुपीरियर झील। अब देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका यह है, किसी ने आपको शरबत दिया तो उसमें उसने चीनी तो डाली नहीं, उसने नींबू निचोड़ दिया, तो जब नींबू निचोड़ दिया तो वो खट्टा हो गया, आपने कहा ये कैसा शरबत है, कैसा से याद रखेंगे, ये कैस्पियन सागर है। अगर हम विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि रूस में स्थित है। अगला प्रश्न विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो हवाई द्वीप में है और हवाई द्वीप यूएसए के अंतर्गत आता है। और अगर हवाई द्वीप की स्थिति की बात करें तो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप की स्थिति है। आप लोग अभी ज्वालामुखी में आगे पढ़ेंगे। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा आता है सुप्त ज्वालामुखी और तीसरा ज्वालामुखी आता है मृत ज्वालामुखी। अगर हम देखें अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लंबी नदी तो हम पीछे देख चुके हैं जो कि नील नदी थी। सबसे बड़ी अपवाह दृष्टि क्या होता है? इंग्लिश में इसे ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। मतलब कोई एक नदी ऐसे बह रही है, ये लंबी नदी है, इसको नील नदी बोल दिया। और एक कोई नदी है जो बह रही है लेकिन उसका अपवाह क्षेत्र कुछ इस प्रकार है, दूर दूर तक, मतलब ज्यादा पानी समेटे हुए बह रही है। ऐसी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। मुझे उम्मीद है कि विश्व भूगोल से संबंधित सभी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।